आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कि आखिर क्यों उसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर उसके पुस्तकालय में आग लगा दी। आखिर क्या कारण था, उसके पीछे की कहानी के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, जिसे महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और इस विद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। इस विश्वविद्यालय में लगभग विश्व के कई देशों जैसे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की आदि देशों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा लेने आते थे। और एक प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसांग भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आया था और उसने यहाँ पर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। वह संस्कृत ग्रंथों को चीनी भाषा में ट्रांसलेट कर चीन ले गया। इस नालंदा विश्वविद्यालय को लगभग 3 बार ध्वस्त किया गया, जिनमें से 2 बार इसका पुनर्निर्माण कर दिया गया। किंतु जब बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त किया और जला दिया, उसके बाद में किसी शासक ने इसे वापस से पुनर्निर्माण नहीं किया। नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे पहले मिहिर कुल नामक एक हूण आक्रमणकर्ता ने ध्वस्त किया था, जिसे स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने वापस से सही करवाया था या फिर उसका निर्माण मरम्मत करवाई थी। लेकिन सेकेंड टाइम गोदास नामक एक शासक ने इसको ध्वस्त करवाया और हर्षवर्धन, जो कि वर्धन वंश के एक प्रतापी शासक हुए, उन्होंने इसकी मरम्मत करवाई थी। लेकिन अंतिम बार बख्तियार खिलजी नामक एक तुर्क सेनापति, जिसने लगभग 1193 के समीप नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर उसमें आग लगवा दी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक कारण था। उस कारण की आज हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगाई, जिस पुस्तकालय में लगभग 9 मिलियन यानी कि 90 लाख धार्मिक ग्रंथ थे, जो कि पूरी तरीके से जलकर भस्म हो गए। तो हम अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जिस पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। क्या हुआ, एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी जो था वो बीमार था। उसे कोई लाइलाज बीमारी थी, जिस बीमारी का इलाज हकीम यानी कि जो उनके जो वेद थे वो नहीं कर पा रहे थे, यानी कि वो उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। अब पूरी तरीके से परेशान था वो। हकीमों ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। कुछ तो उसकी बीमारी समझ नहीं पा रहे थे। तो एक व्यक्ति ने उसे सजेशन दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति है, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो राहुल श्री भद्र थे। तो जो कुलपति है वो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता है और आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता है, जो नालंदा में जो आयुर्वेद विभाग है उसके प्रमुख भी है। तो आप उनसे एक बार इलाज करवा लीजिए, क्या पता आप ठीक हो जाए। तो बख्तियार खिलजी ने मना कर दिया कि नहीं, जब हमारे धर्म के हकीम ही हमें ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो कोई और धर्म का व्यक्ति मुझे कैसे ठीक कर देगा। तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं किसी से भी अपना इलाज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, तब उसकी तबीयत, जब उसके बाद में उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होती है। अब बख्तियार खिलजी को लगता है कि नहीं, अब बच ही नहीं सकते अपन। तो बख्तियार खिलजी फिर श्री राहुल भद्र, जो कि नालंदा के कुलपति है, उनको बुलाता है। अब नालंदा के कुलपति जब दरबार में आते हैं तो बख्तियार खिलजी उनके सामने एक शर्त रखता है। शर्त ये थी कि मैं आपसे इलाज करवाऊंगा, किंतु आपके द्वारा जो भी दवाई मुझे दी जाएगी मैं उसे नहीं खाऊंगा। आप जो भी मुझे दवाई देंगे उस दवाई का सेवन मैं नहीं करूंगा। अब राहुल श्री भद्र ने कुछ देर सोचा और कहा ठीक है। फिर अगले दिन जब राहुल श्री भद्र बख्तियार के दरबार में पहुंचे और बख्तियार खिलजी को उन्होंने एक कुरान दी। कुरान देकर कहा कि इस कुरान के आप पेज नंबर इतने से लेकर इतने तक आप पढ़ लीजिए। 10-15 पेज उन्होंने बता दिए पढ़ने के और कहा कि ये पेज आप लगभग 4-5 दिन तक पढ़िए, उसके बाद में आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने ठीक वैसा ही किया जैसे नालंदा के कुलपति ने उन्हें कहा था। अब 3-4 दिन बाद बख्तियार खिलजी पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। ये बात देख बख्तियार खिलजी चकित रह गया।
कि मैंने कुरान तो कई बार पढ़ी है, लेकिन मैं ठीक कैसे हो गया। तो फिर उन्होंने वापस से नालंदा के कुलपति को बुलाया और उनसे पूछा, आपने ऐसा क्या किया कि कुरान पढ़ते ही मैं ठीक हो गया। तब राहुल श्रीभद्र ने बताया कि आपने जो कुरान पढ़ी थी, उस कुरान के मैंने जो पृष्ठ बताए थे, जो पेज बताए थे कि आप यहां से यहां तक पढ़ लीजिए, उन पेजों पर मैंने एक दवाई का लेप लगा दिया था, जो आप पढ़ रहे थे उस दौरान थूक के द्वारा आपके शरीर के अंदर गई और उससे आप ठीक हो गए। ये बात सुन बख्तियार खिलजी को जलन होने लगी कि मुझे हमारे धर्म के हकीम ठीक नहीं कर पाए और एक मामूली से कुलपति ने मुझे ठीक कर दिया। अब कुलपति उसकी नजरों में मामूली था, लेकिन वो बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता थे। तो इस बात से क्रोधित होकर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करवा दिया और नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से ध्वस्त कर उसकी पुस्तकालय में आग लगा दी। पुस्तकालय में लगभग 90 लाख के आसपास पुस्तकें रखी हुई थी, जो कि लगभग 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने तक उन पुस्तकालयों में आग लगती रही और कई बौद्ध भिक्षु, क्योंकि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, ये पहले बौद्ध विहार था, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित कई बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो कई बौद्ध भिक्षु की लगभग इन्होंने हत्या कर दी और बाकी बचे हुए बौद्ध भिक्षु वहां से स्थानांतरित हो गए, अपनी जान बचाकर भाग गए। इसी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया और उसको ध्वस्त किया था। उसके पीछे की कहानी ये थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।